नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 2 साल से लगातार चल रहे शराब घोटाले मामले में आज बड़ी बात सामने आई है। बता दें आपको, सीबीआई ने यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कर दिया है चार्जशीट दाखिल। और इसमें यह बात का खुलासा है कि कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में मन मुताबिक बदलाव किए थे और साउथ ग्रुप के कहने पर भी इस पॉलिसी में बड़े बदलाव देखने के लिए मिले थे। केजरीवाल के खिलाफ जांच हो गई है पूरी और अब देखिए मामले इसमें अटके हैं कि आखिर आज हाई कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है। दर्शकों, आज हाई कोर्ट का अहम फैसला केजरीवाल की जमानत को लेकर आने वाला है। लेकिन अगर उनको जमानत मिल भी जाती है तो सीबीआई को इस चार्जशीट दाखिल करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा, जो चार्जशीट आज सोमवार को दाखिल किया है सीबीआई ने। आपको बता दें कि केजरीवाल की अरेस्टिंग लंबे समय से है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कल कि यहां हमारे मुवक्किल के खिलाफ पूरी जांच हो गई है। सीबीआई ने सारे फाइल्स को कोर्ट में रख दिया है और अब कोई फाइल रखने के लिए शेष नहीं बचा है। और अगर ऐसे देखें तो हमारा मामला मजबूत है। लेकिन आपको बता दें, देखिए दर्शकों, ईडी मामले में भले इनको जमानत मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सीबीआई ने साफ कहा है हमारे पास मनी ट्रेल के सारे सबूत। और इसी को लेकर आज सोमवार को नया चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल किया है। इस चार्जशीट में केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जेल से आने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर इस ट्रेल में जो ट्रेल साबित किए गए हैं, मनी ट्रेल, अगर सीबीआई की पकड़ इसमें मजबूत हो जाएगी, हालांकि अभी अभी ये चार्जशीट दाखिल किया गया है, कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और अगर इसमें मजबूती सीबीआई की होगी, उनकी रिहाई मुश्किल हो जाएगी। केजरीवाल ने कोर्ट में यह कहा है, आपको बता दें कि मेरे से कोई संबंध इस शराब नीति पर नहीं है। सीबीआई ने कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल इस शराब नीति को दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं। इशारा किस ओर है? इशारा है मनीष सिसोदिया। उन्होंने कहा, फिर बाद में भले उन्होंने बोला था कि मैंने ये नहीं कहा कि शराब घोटाला सिसोदिया ने किया, शराब नीति में बदलाव किए गए थे और मैंने ये नहीं बोला है। तब मामले सामने आए थे कि सिसोदिया को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल ने जब देखा ऐसी खबरें चल रही, उन्होंने तुरंत पलटवार किया था और कहा था कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था शराब नीति में जो बदलाव हुए थे। आपको बता दें, जेल में बंद हैं। सीबीआई ने कह दिया है कि पूरा मनी ट्रेल हमारे पास मौजूद है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप के कहने पर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया था। आम आदमी पार्टी ने साजिश का शिकार बताया। देखिए दर्शकों, आप इंतजार कर रहे होंगे क्या होगा आखिर केजरीवाल के साथ। देखिए 50-50 चांसेस ये हैं कि सीबीआई के पास जो अभी मनी ट्रेल साबित हुआ है उसमें केजरीवाल फंस सकते हैं। अगर ये कोर्ट में मजबूत दलील ना पढ़ पाए तो हो सकता है कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। सीबीआई को एक और नया मामला सामने लाना होगा। सीबीआई आखिर कह रही है कि हमारे पास बड़े मामले सामने आए हैं। अब देखिए, सत्येंद्र जैन को लेकर सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा खुलासा किया था और वही इस मामले में केजरीवाल भी फंसे थे। केजरीवाल निष्पक्ष तो नहीं है, अगर निष्पक्ष होते तो इतने बड़े सबूत सीबीआई को नहीं मिलते। और अगर दिल्ली में जो ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि साजिश का शिकार हेल्थ को लेकर इश्यू बनाया जा रहा है, बीजेपी ने कहा था और आम आदमी पार्टी ने कहा था, आरजेडी के नेता इस बाबत विरोध कर रहे थे कि हमारे पक्ष के नेताओं को टारगेट करना, नरेंद्र मोदी 240 में अटके हैं पिछले, अब तो साफ हो जाएंगे। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुख्यमंत्री है, उनके हेल्थ के साथ इतना बड़ा यहां पर घोटाला करे तो, जबकि उनके हेल्थ के साथ कोई घोटाला नहीं हो रहा है, उनकी हेल्थ की पूरी सुरक्षा रखी जा रही है। और बता दें आपको, बात की जाए, स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कई बार एलजी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को लताड़ लगाई है। अब देखिए, आज जो मामला दर्ज किया गया है उसमें केजरीवाल फंस सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से पहले केजरीवाल के लिए ये बड़ी कार्रवाई है। देखिए सीबीआई की, अगर केजरीवाल को दर्शकों आज जमानत मिल जाती है तो चार्जशीट पर निचली अदालत पर आगे सुनवाई होगी और अगर नहीं मिलती है तो इसको आधार बनाकर सीबीआई लंबा केस कर सकती है और सिंघवी और सीबीआई आगे अपनी दलीलें पेश करते रहेंगे, जैसे 2 सालों से चल रहा है। तो देखिए, आज मामला क्लियर है। अगर जमानत मिल जाती है तो सीबीआई को एक बार और नए सिरे से इसको शुरुआत करनी होगी और अगर जमानत नहीं मिलती है तो सेम एज पहले होगा जैसे हो रहा है। दलीलें रखी जाएंगी कोर्ट में। सीबीआई, अभिषेक मनु सिंघवी देखिए क्या कह रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने श्याम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाकर पूरा जोर लगाया है कि शराब सरगना को जमानत मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही हूं, बीजेपी कह रही है कि शराब सरगना को यहां केजरीवाल
के लिए कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। सीबीआई ने खुद कहा कि सीबीआई ने इस मामले में साफ कह दिया है कि शराब का सरंगना दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कोई घोटाला नहीं है, मुवक्किल को फंसाने की कोशिश हो रही है। और वहीं यहां पर सुनीता केजरीवाल ने सेम दलील दी है, कह रहे हैं वो कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है ना तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने आपके बेटे को जेल में डाला है, मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि जाओ मैंने आपके लाल को जेल में डाल दिया, जिसको जो करना है कर लो। आज मैं हरियाणा की बहू आपसे पूछती हूं, क्या आप ये सब चुपचाप सहेंगे? क्या आप इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे? अरविंद जी, मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका साथ दिया, सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आप अपने बेटे का साथ देंगे? आपके बेटे ने पूरे हरियाणा में अपना, पूरे देश में, दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। मानते हैं ये बात? हरियाणा का नाम रोशन हुआ है पूरे देश दुनिया में, पूरी दुनिया में हुआ है। आपको इस अपमान का बदला लेना है। अभी 3 महीने में विधानसभा का चुनाव है, एक भी सीट बीजेपी को नहीं जानी चाहिए। आपको अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। जिताएंगे? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। सांपला में अभी भाई साहब ने भी बताया, सभी ने बताया, सरकारी स्कूल है एकदम बेकार, खस्ता हालत में, सरकारी अस्पताल। केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है। घोटाला अगर नहीं हुआ होता तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला नहीं होता, तमाम घोटाले दिल्ली के अंदर नहीं होते, डीटीसी बसों के घोटाला नहीं होते। यानी कि सारे पैसे विज्ञापनों में खर्च कर गलत तरीके से पंजाब और दिल्ली को लूटने की साजिश हुई है और जिसका पर्दा लगातार फांस हो रहा है। अब पंजाब चले जाइए, पंजाब में केजरीवाल को कांग्रेस पसंद नहीं करती है क्योंकि पंजाब का कर्ज केजरीवाल की वजह से बढ़ा है। भगवंत मान को कई बार यहां अकाली दल ने ड्राइवर बताया है। तो देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, भले ये मैं ये कह रही हूं, अगर इस पर एक टिप्पणी दूं तो मैं यही कहूंगी, अगर घोटाले में इनको जमानत मिल भी जाती है, ऐसा इतिहास में कोई नहीं बोलेगा कि दिल्ली में घोटाला नहीं हुआ था। घोटाला तो निश्चित हुआ था, लेकिन ये इतने चालबाज मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है, इतने चालबाज मुख्यमंत्री कि अपने उप मुख्यमंत्री को इन्होंने फंसवा दिया, लेकिन खुद बेदाग साबित होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बेदाग नहीं है, सीबीआई ने कह दिया है, बड़े सबूत हैं, इन्हीं ने घोटाला कराया है, इनके वजह से ही हुआ है, मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल हैं, सरंगना केजरीवाल हैं। लेकिन आखिर क्यों केजरीवाल के खिलाफ एक भी आरोप नहीं मिल रहे हैं? यही वजह है कि इन्होंने पूरा चकमा राजस्व को देने के साथ साथ दिल्ली की जनता, भारत की जनता को दिया है। और ये इतिहास में जरूर कहे जाएंगे, कट्टर ईमानदार तो नहीं, कट्टर घोटालेबाज, कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री। अगर ये मुख्यमंत्री इतने साफ होते तो आज दिल्ली के अंदर बड़े घोटाले नहीं होते, हर चीज में घोटाला। दिल्ली के आप देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा किसकी वजह से हुआ? क्यों बेसमेंट में धड़ल्ले से लाइब्रेरीज चल रही है? आखिर इसका गोरख धंधा कौन करा रहा है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसका ठिकरा फोड़ने के बाद ये कह रही है ये तो बीजेपी की साजिश है। खैर, एक ही मामले नहीं है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इन 2 सालों में केजरीवाल की पोल सबसे ज्यादा खुली है। तो देखिए, आज बहुत अहम दिन, जमानत पर सुनवाई होगी 8 तारीख तक। हालांकि इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी, लेकिन आज सुनवाई होगी। आज ये तय हो जाएगा कि क्या होगा आगे मुख्यमंत्री जी के साथ। हालांकि पूरे तरीके से फंसते हुए ये नजर नहीं आए और इस पर पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। यानी समझ जाइए, अगर कहीं घोटाला होता है तो विपक्षी पार्टियां एकजुट दिखाई देती हैं क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं है, घोटाले की एकता है। आपकी क्या राय है इस बाबत? जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।